हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नए वीडियो जिसमें एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने वीडियो बनाया है उसमें जो भी टॉपिक आपसे डिस्कस किया है वो क्लियरली आपको समझ में आया होगा। मैं इसी आशा के साथ आज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा आपका इंडोस्पर्म एम्ब्रियो सीड के बारे में होगा, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था और डबल फर्टिलाइजेशन में लास्टली हम लोगों ने जाना जो था वो था इंडोस्पर्म और आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। तो उससे आगे क्या होता है वो हम लोग जानेंगे एज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के फॉर्म में। जैसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन स्टडी कर चुके हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड। We study today about the post fertilization event. Okay? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग स्टडी करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें बताएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रिजल्टेंट ऑफ fertilization is change and form new part of plants is called post fertilization इवेंट। तो बेटा हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो रिजल्टेंट होते हैं। अब रिजल्टेंट की बात जब हम करें तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा बेटा, जाइगोट। डबल फर्टिलाइजेशन में हमारा क्या रिजल्ट आया है बेटा, जाइगोट। और सेकंड क्या रिजल्ट आया बेटा, इंडोस्पर्म। जाइगोट एंड इंडोस्पर्म, ये दो रिजल्टेंट आए हैं। अब ये दोनों जो रिजल्टेंट हैं जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म हुए, फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशन में फॉर्म हुए हैं, उनमें चेंजेज आएंगे और उस चेंज से, उनके यूज होने से प्लांट में जो न्यू पार्ट का फॉर्मेशन होगा वो जिस इवेंट के या उसके थ्रू जो इवेंट होगा वो कहलाएगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो वही बात है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो रिजल्टेंट है फर्टिलाइजेशन के जो रिजल्टेंट हैं वो चेंज होंगे और फॉर्म करेंगे न्यू पार्ट को ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग रिजल्टेंट के बारे में स्टडी कर लें। तो फर्स्टली वी स्टडी अबाउट इंडोस्पर्म। चलिए फर्स्टली हम लोग इंडोस्पर्म, इसके बाद जाइगोट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली
तो फर्स्टली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एंडोस्पर्म के बारे में। एंडोस्पर्म इसको बताएंगे, it is a tissue formed during double fertilization. It is triploid. ट्रिप्लॉइड का मीन्स आप जानते होंगे बेटा। ट्रिप्लॉइड कहने का मतलब है 3n। मतलब कहने का आप जानते हैं पोलर न्यूक्लियाई जो था एम्ब्रियो सैक में, वो n उसके पास 2 पार्ट थे और उसके साथ आपका एक और कंपोनेंट फ्यूज हुआ था मेल गेमेट का। तो इस तरीके से 3 के फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं 3n। तो इस तरीके से 3n का फॉर्मेशन हुआ था और ये 3n को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ये 3n जो होगा दिस इज एंडोस्पर्म। जबकि जाइगोट अगर बात करें तो जाइगोट में n का कॉम्बिनेशन होता है 2n होता है। तो ये अगर है तो ये है आपका जाइगोट। अगर कोई आपसे कोई पूछ ही दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड एंडोस्पर्म, तो आप ये भी आंसर दे सकते हैं। तो क्लियर हो गया। तो जो आपका एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। क्लियर। अब इसके बाद आगे आप बताओगे एंडोस्पर्म सराउंड the embryo और कवर द एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म जो होता है सराउंड किया रहता है, कवर किया रहता है किसको बेटा, एम्ब्रियो को। क्लियर हो गया। इसको बताएंगे एंडोस्पर्म स्टोर फूड in form of starch। और एंडोस्पर्म जो होता है ये फूड को स्टोर करता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ये भी आप बताओगे। तो एंडोस्पर्म स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ, तो आपका एंडोस्पर्म जो है ये फूड जो स्टोर किया रहता है वो किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में। ये आप बता सकते हो। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप बताओगे फॉर एग्जाम्पल में, अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम्पल में कुछ पार्ट को बताइए जो एंडोस्पर्म के फॉर्म में है, तो आपका फ्लोर जो होता है, फ्लोर ऑफ वीट का जो फ्लोर होता है is a form of starch। यह एक फॉर्म होता है, a form of एंडोस्पर्म। इसके बाद आपको और एग्जांपल में हो जाएगा बार्ली से जो आप जानते हैं बियर का प्रोडक्शन होता है, और बियर के प्रोडक्शन में जो भी आपका शुगर होता है वो किसका पार्ट होता है, एंडोस्पर्म होता है। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद आपने देखा होगा बेटा कोकोनट में आपने व्हाइट पार्ट देखा होगा जिसे मीट पार्ट बोलते हैं, कर्नल पार्ट बोलते हैं, वो भी एंडोस्पर्म होता है। और जो लिक्विड पार्ट भी आपने देखा होगा बेटा वो भी आपका एंडोस्पर्म होता है। और इस तरीके से एंडोस्पर्म जो होता है एक न्यूट्रिशियस डाइट के फॉर्म में यूज भी किया जाता है। तो ये होता है एंडोस्पर्म।
अब इसके बेसिस पर आपके सीड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन होता है एंडोस्पर्मिक और अनदर जो होता है सेकेंड वो होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। तो याद रखिएगा आप लोग। तो एंडोस्पर्म क्लियर हो गया। हाँ, इसके बाद मैं आपको बता दूं seed are of 2 types. Seed are of 2 types on the basis of presence of endosperm. Presence of endosperm. First is एंडोस्पर्मिक। आप लोगों ने क्लास 11th में स्टडी किया है एंडोस्पर्मिक, और इसको एल्ब्यूमिनस भी नेम से जानते हैं। एल्ब्यूमिनस याद रखना बेटा, एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्मिक। सेकेंड होगा आपका नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसे हम अनदर नेम जो देते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। तो ये 2 टाइप्स के सीड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म। फर्स्ट इज द एंडोस्पर्मिक सीड। तो इसमें आप बताएंगे 2 सीड in which endosperm is present after maturation of embryo is called as endospermic। क्लियर हो गया बेटा। तो अगर कोई पूछता है एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में तो आप बताओगे कि एंडोस्पर्मिक सीड इज अ टाइप ऑफ सीड दैट कंटेन एंडोस्पर्म after maturation of embryo or during maturation of embryo। अगर एग्जाम्पल कोई पूछता है तो आप दे सकते हो, अभी मैंने जो बताया, और भी एग्जाम्पल हैं वीट, मेज, ये सभी जो होते हैं ये आपके एंडोस्पर्मिक सीड में आते हैं। क्लियर हो गया बेटा। सेकंड जो है नॉन एंडोस्पर्मिक, इसमें आप बताओगे दोज सीड इन विच एंडोस्पर्म इज यूज्ड बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर हो गया बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछता है एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक तो मैं आशा करता हूं आप बता लोगे। नॉन एंडोस्पर्मिक में बिफोर मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रियो दिस एंडोस्पर्म यूज्ड, एंड इन द एंडोस्पर्मिक सीड आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रियो एंडोस्पर्म फाउंड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर हो गया बेटा। And next we will discuss about embryo। अब हम लोग एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, एम्ब्रियो इसके बारे में बताएंगे। इट इज द modified form of zygote when the zygote cell divide then form embryo
एम्ब्रियो। तो आप बताओगे, अगर कोई पूछता है तो एम्ब्रियो बता सकते हैं कि इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जाइगोट व्हेन द जाइगोट सेल डिवाइड देन फॉर्म एम्ब्रियो। फर्स्टली जाइगोट सेल by division form globular structure called globular embryo. Then it modified into heart-shaped structure. तो एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम जाइगोट सेल डिवाइड होता है, तो फर्स्टली वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। आपके बुक में डायग्राम बनाया गया है, आप देख सकते हो। 2 स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जब जाइगोट सेल डिवाइड होगा तो आपके, और इसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा आप देख सकते हो, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म किया होगा, आपके बुक में बनाया गया होगा, आप देख सकते हैं। आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक हो तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि सर आपको क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम बनाया है, तो ये ग्लोबुलर होगा, और इसी डायग्राम में आगे चलकर आप देखेंगे तो ये इस शेप का हो जाता है। तो इस शेप को हम लोग हार्ट शेप बोलते हैं। तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को आप समझ भी सकते हैं, और इस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको एम्ब्रियो और साथ में एंडोस्पर्म क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा सिप। चलिए, लेकिन बेटा इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो एंडोस्पर्म में था वो मुझसे छूट गया, उसको मैं बता दूं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा होगा टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ये पार्ट हमसे छूट रहा था, ये मैं आपको बता दूं। तो आप बताएंगे एंडोस्पर्म are of two types. फर्स्ट इज एंडोस्पर्म जो होता है 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आप अपने बुक में स्टडी करेंगे, आपको मिलेगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंड सेकेंड इज सेलुलर एंडोस्पर्म। तो अगर आपसे कोई पूछता है एंडोस्पर्म के टाइप्स, आप बेटा बता सकते हो एंडोस्पर्म आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेकेंड इज सेलुलर एंडोस्पर्म। अब हम लोग अगर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में जाने तो आप बताएंगे व्हेन द एंडोस्पर्मिक पार्ट सेल divide fastly and only the nucleus divide, not the cell wall form
दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ है उसमें न्यूक्लियस है, और उसका न्यूक्लियस अगर फास्टली डिवाइड कर रहा होता है और डिवाइड पूरा करने के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, तो वो आपका होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जैसे आप पढ़े भी हैं प्रीवियस क्लास में, क्लास 11th में क्या होता था कि फर्स्टली आपका कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस होता था, उसके बाद फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, ऐसे होता था। बट इसमें क्या होता है कि फर्स्टली कुछ टाइम तक आपका ओनली कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, बट सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो इस तरीके से जो एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, लिक्विफाइड फॉर्म होता है, और उसको हम लोग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के नेम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको बता दे रहा हूं, वो है आपका कोकोनट मिल्क। जो कोकोनट में वाटरी फ्लूइड आप देखते हैं वो होता है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो मैं आशा करता हूं आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड जो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, इसमें क्या होता है, फर्स्टली कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस, अगेन कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। मीन्स कहने का आफ्टर न्यूक्लियस डिवीजन cytokinesis takes place, cell wall form, and then nucleus division occur and cell wall form. This is continuously nuclear division and cell wall formation takes place. This is called as cellular type of endosperm. क्लियर हो गया बेटा? और इसके एग्जाम्पल में आप कोकोनट को ही ले लीजिए। कोकोनट में जो आप मीट पार्ट, कर्नल पार्ट, व्हाइट पार्ट जिसको आप ईट करते हो बेटा, वो आपका होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इस तरीके से आपका सेलुलर एंडोस्पर्म और आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कंप्लीट होता है। अब इसके बाद ही हम आपको सीड के बारे में बताएंगे। तो ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियर में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है मेनी टाइम, देन सेल वॉल इज फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंड व्हेन द न्यूक्लियस एंड सेल वॉल फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली टेक्स प्लेस, दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर हो गया? तो ये है आपका एंडोस्पर्म के टाइप्स। अब इसके बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे सीड के बारे में, जो कि आप क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं। सीड के बारे में आपको याद ही होगा। सीड जो होता है, फर्स्टली इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ovule. It is the modified form of ovule. Seed are of two types. You study in class 11. The first is monocotyledon seed. Monocotyledonous seed. And second is dicotyledonous or dicotyledon. Monocotyledon and dicotyledonous सीड, ये टू टाइप्स का सीड होता है। तो क्लियर हो गया। मोनोकोटिलीडन में भी मैंने आपको बताया है, डाइकोटिलीडन के बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए यहीं पर मैं अपने लेक्चर को फिनिश कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करूंगा
और मैं आशा करता हूँ कि अगले वीडियो में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग थर्ड लेसन की तरफ चल देंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, उसमें पढ़ाए गए सभी टॉपिक क्लियरली समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ओके, थैंक यू।